हेलो गाइस, आई एम निकी और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल IQ स्टूडेंट्स पॉइंट। गाइस, जैसा कि आप सबको पता है कि जो सेकंड ईयर थर्ड सेमेस्टर के पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स के स्टूडेंट्स हैं उनके पास 3 मेन कोर सब्जेक्ट्स उनको दिए गए हैं। इससे पहले भी मैंने आप लोगों को आपकी क्लासेस स्टार्ट करवाने से पहले मेन कोर की क्लासेस जो स्टार्ट करवाई हैं उससे पहले मैंने आपको सिलेबस बताया था, वो भी इंग्लिश में बताया था, बट उसको मैंने हिंदी में ही बोला था लेकिन लिखा हुआ इंग्लिश में था। बहुत सारे स्टूडेंट्स ने मुझसे बोला, हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स ने, कि प्लीज़ निक्की मैम आप हमें हिंदी में भी दे दीजिए, क्योंकि मैं देखो आप लोगों को जो पढ़ाती हूँ मैक्सिमम स्टूडेंट्स ने अभी तक सिलेबस भी नहीं लिख रखा। आज की वीडियो उन सभी स्टूडेंट्स के लिए है जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स हैं और जो अपना सिलेबस मतलब अभी तक नहीं लिख पाए हैं, वो अपना सिलेबस आप लिख लो, क्योंकि आज की वीडियो में हम हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स को सिलेबस बताएंगे मेन कोर का, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, कंपैरेटिव गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स एंड इंटरनेशनल रिलेशन। इन तीनों मेन कोर सब्जेक्ट्स के जो सिलेबस हैं हम हिंदी में डिस्कस करेंगे। ओके, इससे अगर आपने इससे पहले वाली वीडियो नहीं देखी है जिसमें मैंने इंग्लिश मीडियम में सिलेबस बताया है और आप इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हो, तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से उसको देख लीजिए। सबसे पहले हम पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, लोक प्रशासन का जो सिलेबस है वो हिंदी में देखेंगे। ओके, लेट्स स्टार्ट। सबसे पहली यूनिट है, फर्स्ट यूनिट, एक अनुशासन के रूप में सार्वजनिक प्रशासन। इसमें आपको 3 टॉपिक्स दिए गए हैं, इसको 3 टॉपिक्स में डिवाइड किया गया है। अर्थ, परिणाम, अनुशासन का महत्व। सेकंड है सार्वजनिक और निजी प्रशासन, ये पब्लिक और प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन में डिफरेंस बिटवीन। और नीचे लास्ट में है ये इवेल्युएशन जो था लोक प्रशासन का मूल्यांकन, वो इस मैंने आपको देख रहे हो ये मैंने नवीन लोक प्रशासन और नवीन लोक प्रबंधन यहाँ इसलिए लिखा है क्योंकि इसके अंदर जो आप लोग पढ़ेंगे ना, जैसे ये पूरा अर्थ, परिणाम, अनुशासन का महत्व, फिर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन वगैरह ये सब जो पढ़ोगे, तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, इन दोनों में भी आप इनके बारे में ही लिखोगे। ओके, नेक्स्ट यूनिट है सैद्धांतिक परिप्रेक्ष्य, वो जो थियोरिटिकल है ना, वो सेकंड यूनिट, उसको भी आपके 3 टॉपिक्स में डिवाइड किया है। 3 टॉपिक्स के अंदर भी टॉपिक्स में उसको डिवाइड किया गया है। ठीक है, सबसे पहले है शास्त्रीय सिद्धांत जो क्लासिकल है, उसमें साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी, विज्ञान संबंधी प्रबंधन, FW टेलर का जो था वो पढ़ना है। सेकंड है एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट, गुलिक, उर्विक और फेयोल का। और नौकरशाही, मैक्स वेबर का जो ब्यूरोक्रेसी है, इंग्लिश मीडियम के जो मैंने सिलेबस है उसमें भी लिख रखा है, ये सारा बता रखा है आप लोगों को। सेकंड है गैर शास्त्रीय सिद्धांत, कि उसमें ये जो गैर शास्त्रीय सिद्धांत है इसमें मानव संबंधी उपागम पढ़ने हैं एल्टन मायो के। और तर्क संगत निर्णय जो है ये आपका हर्बर्ट साइमन के जो डिसीजन मेकिंग है उसके बारे में आपको पढ़ाया गया है, मैंने पढ़ाई है आपको ये यूनिट्स। अभी तक आप लोगों को मैंने मैक्सिमम सिलेबस कवर करवा दिया है और बाकी का जो सिलेबस है हम आपको अभी कवर करवा देंगे। थोड़े से हेल्थ इश्यूज़ हैं उनकी वजह से अभी ब्रेक ले रखा है। आपके पेपर में अभी टाइम है, मार्च में आपके पेपर होंगे, बट उससे पहले हम आपको आपका सिलेबस कवर करवा देंगे, आप बेफिक्र रहिए। थर्ड जो है समकालीन सिद्धांत, ये पारिस्थितिकीय दृष्टिकोण, जो इकोलॉजिकल जो इनका पर्सपेक्टिव है वो, और ये नव परिवर्तन, ये उद्यमता, ये पीटर ड्रकर का जो है इसके बारे में। देखो बहुत सारे, अब मैंने यहाँ यूनिट में एक बात और आपको बताना चाहूँगी, मैंने इस यूनिट में आपको फ्रेडरिक्स तक पढ़ाया है। मैंने पीटर ड्रकर क्यों नहीं पढ़ाया आप लोगों को? देखो पीटर ड्रकर आप पिछले 10 ईयर्स से भी पिछले के 10 ईयर्स उठाकर देख लो, पीटर ड्रकर पर कभी कोई क्वेश्चन आया ही नहीं है। हम आपके टीचर हैं, हम आपको नॉलेज दे रहे हैं, आपको पढ़ा रहे हैं, तो आपका टाइम थोड़ी वेस्ट करेंगे। इसलिए मैंने पीटर ड्रकर के बारे में आप लोगों को पढ़ाया ही नहीं है, क्योंकि ये आता ही नहीं है और इसकी थ्योरी भी बहुत बहुत कम मिल पाती है आपको। बहुत मतलब गिने चुने जो राइटर्स हैं वो भी 1 या 2, उसमें भी 1-2 पेज की होगी। और आप ऑनर्स के स्टूडेंट हो तो थ्योरी तो आप जाहिर है ज़्यादा ही लिखोगे, क्योंकि 18 मार्क्स का क्वेश्चन आता है तो उस पर ज़्यादा ही आंसर लिखा जाएगा। इसलिए मैंने पीटर ड्रकर आप लोगों को नहीं पढ़ा रखा। थर्ड यूनिट है, देखिए सॉरी मैंने यहाँ पे थर्ड की जगह ये 4th लिख दिया है, 4 यूनिट्स है इसमें बस। थर्ड यूनिट है सार्वजनिक नीति, ये पब्लिक पॉलिसी, इसके अंदर ये संकल्पना, प्रासंगिकता, दृष्टिकोण, क्रियान्वयन, मूल्यांकन, ये सब आपको इसमें पढ़ाया जाएगा। 4th यूनिट में है सार्वजनिक प्रशासन के दृष्टिकोण, जो ये पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है उसके
जो दृष्टिकोण है ये इन सब पे, ये लास्ट का टॉपिक है विकास प्रशासन, नवलोक प्रशासन, नवलोक प्रबंधन, नवलोक सेवा दृष्टिकोण, सुशासन और नारीवाद परिप्रेक्ष्य। ठीक है, ये देखो ये जो लास्ट की यूनिट है स्टूडेंट्स, इसमें सिर्फ और सिर्फ शॉर्ट नोट्स आते हैं, इसमें इतने बड़े क्वेश्चन नहीं आते हैं क्योंकि इनमें लिखा हुआ ही छोटा है। किसी भी राइटर की बुक में जो मैंने आपको राइटर्स बता रखे हैं, आप लोगों को मैंने उसकी भी एक वीडियो बना रखी है, जो बेस्ट राइटर्स हैं, बहुत अच्छे राइटर्स हैं। अगर आप लोगों ने वो भी नहीं देखी है तो उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से उसको देख लीजिए। उसमें भी आप देखना, इसके बारे में छोटा छोटा लिखा हुआ है। क्यों लिखा हुआ है? क्योंकि इसमें आता ही शॉर्ट नोट है, और शॉर्ट नोट में इतना नहीं लिखना होता, 2.5 पेज या 3 पेज बहुत से बात इतना उस शॉर्ट नोट लिखना होता है। ओके, सो ये था आपका पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का पूरा सिलेबस हिंदी में। अब हम देखेंगे कंपैरेटिव पॉलिटिक्स का, तुलनात्मक राजनीति का। फर्स्ट यूनिट है तुलनात्मक राजनीति। इसमें आप यूरोसेंट्रिज्म, युकेंद्रीकरण, प्रकृति और क्षेत्र, तुलना और तुलनात्मक विधियाँ, ये यूनिट भी मैंने आपको पूरी करा रखी है। यूरोसेंट्रिज्म पढ़ा रखा है, उसके तुलनात्मक राजनीति के जो नेचर, स्कोप है, प्रकृति और क्षेत्र वो पढ़ा रखे हैं, और तुलनात्मक विधियाँ जो हैं, तुलना है, वो सब मैंने आपको बहुत अच्छे से बता रखी हैं। सेकेंड यूनिट है तुलनात्मक राजनीति के दृष्टिकोण, जो पर्सपेक्टिव है कंपेरेटिव पॉलिटिक्स के, संस्थागत उपागम, इंस्टीट्यूशनलिज्म, न्यू इंस्टीट्यूशनलिज्म, पॉलिटिकल कल्चर है, संरचनात्मक कार्यात्मक उपागम और सिस्टम उपागम जो है, इस पर भी मैंने आपको अच्छे से पूरी क्लास दे रखी है। ये यूनिट भी हमने बहुत अच्छे से पढ़ रखी है। ओके, थर्ड यूनिट है आधुनिक सरकार का ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य। हम यहाँ से अभी यूनिट जो है अपनी कंटिन्यू करेंगे। ये मैं आप लोगों को फिलहाल आज सिलेबस दे रही हूँ, तो इसमें भी आप देख लीजिए। थर्ड यूनिट में जो ये आधुनिक सरकार का ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य है, इसमें आप पूंजीवाद, समाजवाद और उपनिवेशवाद पढ़ेंगे। और फोर्थ यूनिट में आप लोगों को ब्रिटेन, ब्राज़ील, नाइजीरिया और चीन की जो राजनीतिक अर्थ है, उनकी व्यवस्थाएं हैं, वो सब उसके बारे में पढ़ना है। ओके, ये था आपकी 4 यूनिट्स, सब उसमें 4 यूनिट्स ही हैं, बस इससे ज़्यादा और यूनिट्स नहीं हैं। ये आपका कंपैरेटिव पॉलिटिक्स का यहाँ कंप्लीट हो गया। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और कंपैरेटिव पॉलिटिक्स का हमने देख लिया। अब हम देखेंगे इंटरनेशनल रिलेशन, जो अंतर्राष्ट्रीय संबंध है, उसका सिलेबस। फर्स्ट यूनिट है अंतर्राष्ट्रीय संबंध का अध्ययन, विश्लेषण का स्तर, अंतर्राष्ट्रीय संबंध का इतिहास और आपातकालीन प्रणालियाँ, पूर्व पश्चिम वेस्टफेलिया, ये सब मैंने आप लोगों को पढ़ा रखा है, बहुत अच्छे से पढ़ा रखा है। इन पर मैंने आपको मतलब इनफैक्ट बहुत सारे स्टूडेंट्स, मुझे अच्छा लगा, काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ने मुझे नोट्स दिखाए थे अपने। बच्चों ने नोट्स भी कंप्लीट करके रख रखे हैं। वेल डन, बहुत अच्छी बात है, आप नोट्स कंप्लीट करके रखो, क्योंकि देखो मार्च का कुछ नहीं पता कि ऑफलाइन पेपर हो आपके या ऑनलाइन हो। ऑनलाइन होंगे तो तब तो आप देख कर लिख सकते हो, लेकिन ऑफलाइन में हाउ इज द पॉसिबल, कैसे लिखोगे? तो इसलिए आप याद करते हुए चलो, रिस्क लो ही नहीं कि यार ऑनलाइन होंगे कि छोड़ो याद कर ही नहीं रहे हैं। नोट्स भी साथ में बनाओ और याद भी साथ में करो। सेकेंड यूनिट है सैद्धांतिक परिप्रेक्ष्य। सैद्धांतिक परिप्रेक्ष्य ये थियोरिटिकल पर्सपेक्टिव हैं। ये देखो पॉलिटिकल ऑनर्स के मेन कोर्स सब्जेक्ट्स में सभी सब्जेक्ट्स की आपने शुरुआत में भी फर्स्ट ईयर में भी देखा होगा अपने, जो सेकेंड यूनिट होती है वो उसकी आपकी थ्योरी की होती है। तो अब इसमें भी थ्योरी की ही ज़्यादातर सेकंड यूनिट्स हैं। इसमें आप रियलिज्म, न्यू रियलिज्म, उदारवाद है, मार्क्सवाद है, नारीवाद है, और इसमें ना ग्लोबल साउथ का जो वो है परिप्रेक्ष्य है, उसके बारे में आप पढ़ेंगे। ठीक है, आप ये सब पढ़ोगे, और ये मैं आप लोगों की क्लासेस जब कंटिन्यू करूँगी तो उसमें आपको बहुत अच्छे से पढ़ाऊँगी। थर्ड यूनिट में है 20वीं शताब्दी में अंतर्राष्ट्रीय संबंध के इतिहास का अवलोकन। ये है आपकी सबसे इंटरेस्टिंग और मेन यूनिट, जिसमें से क्वेश्चन 18 मार्क्स में आता ही आता है, क्योंकि देखो इतना सारा है तो आएगा ही आएगा, कहाँ जाएगा। अब इसमें आप फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, सेकेंड वर्ल्ड वॉर, फांसीवाद, नाजीवाद, बोल्शेविक जो रिवॉल्यूशन हुआ था वो पढ़ेंगे, और शीत युद्ध पढ़ेंगे। तीसरी दुनिया में जो इमरजेंसी हुए थे, आपातकाल जो लगा था, तीसरी दुनिया जो बनी थी शीत युद्ध के बाद, उस सब के बारे में, USSR का दबना और शीत युद्ध का जो अंत हुआ था उसके बारे में। और यहाँ पर ये सब मतलब ये एक तरीके से ना ये जो पूरा ये टॉपिक है ये एक साथ है, तो मैं ये आपको सारा एक साथ ही पढ़ाऊँगी, क्योंकि इन्होंने ये एक तरीके से सिलेबस बढ़ाने के लिए अलग अलग बताया है, नहीं तो ये सारे टॉपिक्स एक साथ ही हैं, ये लास्ट के 5th, 6th, 7th और 8th। ओके, ये था आपका पूरा सिलेबस मेन कोर का। और
आपको एक स्किल एनहेंसमेंट में भी कोर्स दिया गया है जो है आपका योर लॉ योर राइट्स, उसका सिलेबस भी मैंने आप लोगों को दे रखा है, बट वो इंग्लिश में है। सो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए वो भी हम आपको प्रोवाइड करेंगे। सो अभी के सिलेबस से रिलेटेड कोई डाउट हो, क्वेश्चन हो, सजेशंस हो, तो आप हमसे कमेंट बॉक्स या हमारे टेलीग्राम चैनल पर पूछ सकते हैं। ओके, सो थैंक्स फॉर द वॉचिंग एंड बेस्ट ऑफ लक ऑल।